जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि देखिए राहु केतु कलयुग के सम्राट कहे जाते हैं। राहु केतु के अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपको चाहे तो रोडपति बना दें, चाहे तो करोड़पति बना दें, और इनका जो भी काम होता है चुटकियों में होता है। यानी कि आने वाले समय में किस तरीके के प्रभाव आपको मिलने जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले एक चीज़ आपके लिए क्लियर कर दूं कि देखिए कृष्ण और कंस दोनों की नाम राशि एक ही थी, लेकिन एक ही समय पर एक ने पूरी धरा का भार उतारा और दूसरे ने अपने शरीर तक को छोड़ा। एक ही समय पर एक के हाथों दूसरे का मर्दन। अब यह स्थिति क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे जो रेगुलर हम कर्मास, क्योंकि कर्मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे कर्म करते रहते हैं, इन्हीं के आधार पर ग्रह हमारे लिए पावरफुल हो जाता है, या कह सकते हैं कि निगेटिविटी पावरफुलता निगेटिविटी में बढ़ जाती है या फिर पॉजिटिविटी में बढ़ जाती है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमको किस तरीके से प्रभावित करती हैं, इस पर भी हम चर्चा को करेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं केतु, मघा और आर्द्रा, ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों, क्योंकि दो नक्षत्र हैं यहाँ पर, एक ग्रह हमने दिया है। अब एक ग्रह दो नक्षत्र तीनों के पास पावर जो है वो अचानक वाली है, अचानक रातों रात शिखर पर पहुँचा देने वाली, या अचानक रातों रात शिखर से गिरा देने वाली। लेकिन अब इसको हमको अगर अपने लिए पॉजिटिव करना है, क्योंकि इनके पास इतनी पावर है कि अगर ये थोड़ी सी भी नेगेटिविटी किसी स्थान पर अपनी फैला दें तो समझ लीजिए कि आपके 12 भाव अनियंत्रित हो सकते हैं, और मोस्ट पावरफुल इनके प्रभाव रहते हैं। और इनसे देखिए कितना भी प्रयास कर लीजिए, यदि ये निगेटिविटी में आ जाए तो फिर आप किसी भी तरीके से, क्योंकि ये क्या होता है कि आपकी जो तेज गति से जाती हुई गाड़ी में स्पीड ब्रेकर को, यानी कि आपकी स्पीड बहुत तीव्रता से आप जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, और वहाँ पर स्पीड ब्रेकर आ गया, यानी कि आपको सामान्य गति में आना ही पड़ेगा। सामान्य से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, बार बार स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि जिनके आधार पर ग्रह हमारे लिए वर्तमान समय में नेगेटिविटी को फैला रहा है। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि केतु महाराज हमारे षष्ठ स्थान पर विराजमान है और राहु महाराज हमारे द्वादश स्थान पर विराजमान है। अब केतु जो है स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु दोनों ही देखिए अचानक का कारकत्व रखते हैं, अचानक अपने प्रभाव देते हैं, चाहे वो विस्तार ऊपर की ओर हो, चाहे वो विस्तार नीचे की ओर हो, यानी कि आपके अवनति का समय हो या उन्नति का समय हो। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ग्रह के अनुसार कार्य, जैसे कि मैंने कल आपको ग्राफ बताया था, हमारी ज़िंदगी इस तरीके से जा रही है और ग्रह के विपरीत हम अपनी आजीविका निर्वहन करते हैं तो ये इस तरीके से होती चली जाती है। लेकिन ग्रह के अनुकूल अगर हम कार्य करना चालू कर देते हैं तो ये इस तरीके से ग्राफ हमारा बढ़ता चला जाता है। अब देखिए डिफरेंस हमारी लाइफ का कितना हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी करोड़ों अरबों की बात तो देखिए वो अलग की होती है, वो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनके जीवन में करोड़ों अरबों का ग्राफ होता है। लेकिन यह ग्राफ जो होता है ये हर कोई व्यक्ति अपना चेंज कर सकता है, लेकिन हाँ हमको थोड़ी सी ग्रहों की अनुकूलता चाहिए होती है। अब यहाँ पर क्योंकि केतु मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और वहीं राहु जो हैं, राहु का नक्षत्र है आर्द्रा, जो कि बुध स्वराशि के पावरफुल होकर बैठे हुए हैं, और बुध आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र है, जो कि राहु देव का ही नक्षत्र माना जाता है।
इसकी विशेषता देव जो होते हैं रुद्रदेव, शंकर जी का रोने वाला स्वरूप जो है, जिसको कि रुद्र कहा गया। अब इसके बारे में जो लोग नहीं जानते तो देखिए, जिस समय ब्रह्मा जी को बहुत ज़्यादा एक समय था जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, और उनके कोई भी, जैसे उन्होंने पहले समझ लीजिए सनकादिक मुनि इनको उत्पन्न किया, नारद जी को उत्पन्न किया, जितने भी थे सभी लोग के कि हम सृष्टि का निर्माण, सृष्टि के आगे नहीं बढ़ाएंगे और हम संत बनेंगे, हम सनकादिक मुनि हैं तो हम जीवन में धर्म का प्रचार करेंगे, ये सब कहते। तो ब्रह्मा जी को एक समय पर थोड़ा सा रोने का मन किया, तो उनकी भ्रकुटी से जो है रुद्रदेव जो उत्पन्न होते ही रोने लगे, यानी कि शंकर जी का वो स्वरूप जो रोता हुआ स्वरूप है। अब इस रोते हुए स्वरूप की काफ़ी विलक्षणताएं हैं, उन विलक्षणताओं को अगर समझेंगे तो ये खुशियों में हमारी वृद्धि करते रहेंगे, भूमि भवन वाहन में वृद्धि करेंगे, और इनके प्रभाव जो होते हैं देखिए बहुत ज़्यादा। वरना क्या होता है, इनका एक ही मिनट में ये आपको अगर हजारों गुना वृद्धि देने की पावर रखते हैं, तो एक ही मिनट में आपकी वृद्धि को इतना कम लाने की क्षमता रखते हैं कि आने वाले कई वर्षों में भी आप इस घाटे की भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र जो है आंसू की बूंद का स्वरूप उसका वैदिक शास्त्र में माना जाता है। अब आंसू की बूंद, अब ये आंसू की बूंद किस दिशा में, खुशी की है या आपके दुख की है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अनुकूलता को प्राप्त कर लेंगे तो ये हमारी जो बूंद होगी, क्योंकि यहाँ से सीधे बुध की दृष्टि, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो होती है उसको एक्सेस होता है सप्तम भाव को कंट्रोल करने का। अब यहाँ पर इस समय पर अगर देखा जाए तो कोई भी ग्रह पावर नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ केतु की यहाँ पर जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वह प्रभावित करेगी। अब जब केतु की यह दृष्टि प्रभावित करेगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमको बहुत सारी सतर्कता की ज़रूरत होगी। एक तो सबसे पहले देखिए कि ये दोनों आर्द्रा नक्षत्र आंसू की बूंद माना जाता है। अब इसको हम खुशी की बूंद में कन्वर्ट करेंगे या दुख की बूंद में। सबसे पहले तो आपको अपनी खुशियों से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर बुध का प्रभाव एक विशेष तरीके से कार्य करता हुआ देखा जाएगा। बुद्धि तो आपकी बहुत शार्प होगी, बहुत तेज तर्रार होंगे, आपका माइंड का एक्सेस जो होगा वो कंप्यूटर से भी तेज होगा, चीज़ें जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा आपके हित में होती हुई चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, परिवार के किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना, आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना। मान लीजिए काम की व्यस्तता की वजह से आप, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनके लिए आप गिफ्ट लाने वाले थे, नहीं ला पाए, लेकिन ऐसे में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बच्चों को बहलाने का कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं कि बेटा मैं आपके लिए लाने वाला था और क्या है, मैंने उससे अच्छा आपके लिए गिफ्ट देखा, उससे बेहतर गिफ्ट देखा, अब मैंने वो ऑर्डर किया, वो आने में थोड़ा सा समय लगेगा। मान लीजिए हम मानते हैं कि ये चीज़ आप गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर झूठ का प्रयोग हो रहा है। जैसे ये झूठ का प्रयोग होगा, क्या होगा, खराब राहु को बल मिलेगा, और जैसे जैसे राहु आपके खराब होते चले जाएंगे, यहाँ पर बुध पर जो प्रभाव पड़ेगा, यानी आपकी आजीविका पर सीधा जो जाने वाला है, वो आपके आजीविका भाव को निगेटिव कर देगा, जो कि आपकी कैरियर का ग्राफ वर्तमान समय में, हमने ये सामान्य बताया है, और वर्तमान समय में आपके कैरियर का ग्राफ इस तरीके से बूम कर रहा है। अब ये बूम करता हुआ ग्राफ, जितना आप झूठ बोलते चले जाएंगे उतना ये इस तरीके से नीचे की ओर आता चले जाएगा। तो देखिए, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जीवन शैली पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। आपकी जो इनकम ग्रोथ होनी होती है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इन चीज़ों का हमको बहुत ही विशेष स्थिति से प्रभाव को देखना होता है, और अगर इन चीज़ों को हम केयरलेसली, यानी कि बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए जो अच्छी स्थितियाँ बननी होती हैं वो निगेटिव बन जाती हैं। यानी परिवार में इस समय आपके कैरियर की स्थिति ये डिपेंड करती है कि सबसे पहले तो आपको झूठ नहीं बोलना है, और दूसरे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो नीति धर्म की मर्यादा के विमुख हो। मान लीजिए बहुत से लोग, क्या होता है, प्यार में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, दुर्वचनों का प्रयोग करते हैं, या बहुत से लोग व्यंग्य में दुर्वचनों का प्रयोग करते हैं, किसी के लिए अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। ये किसी भी दृष्टिगत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जैसे ही आप वाणी के द्वारा किसी अपशब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये संवाद ही होते हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं, और जब ये पूरे ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं तो जाहिर सी बात है इसका सीधे सीधे इफेक्ट ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ग्रह, देखिए बेशक ये छाया ग्रह है लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह माना जाता है। यह तुरंत हमारे
निगेटिविटी में आ जाते हैं। और इनका निगेटिविटी में आना मतलब हमारे जीवन का बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाना। जितनी इनकी निगेटिविटी बढ़ेगी उतना ही हमारे षष्ठ स्थान पर मघा नक्षत्र प्रभावी होगा और उतना ही आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी होगा। जैसे ही, क्योंकि बुध और राहु का संबंध जो होता है चोली दामन का माना जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रभाव में अभिन्न रूप से जुड़े हुए होते हैं। दोनों का प्रभाव जो होता है, क्योंकि सडन विचार राहु होता है और उस विचार पर तर्क वितर्क करके उसे इम्प्लीमेंट तक लाने का कार्य करते हैं केतु। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, एक दिखावा। राहु क्या है? दिखावा है। और केतु क्या है? एकांत है, गोपनीय है। केतु कछुए की तरीके से एक संकलन में घूमे रहते हैं। जिस समय पर देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस समय पर राहु स्वरभानु नामक राक्षस ने अमृत का पान किया था, उस समय पर अमृत, जो कि बहुत रेयर चीज़ है, अमृत का पान करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें देव रूप का दिखावा करना पड़ा था कि भाई मैं देवता हूँ, तब उनको अमृत मिला था। और जैसे ही उन्होंने अमृत का पान किया वैसे ही उन्हें अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है और दूसरा दिखावा बहुत जरूरी है, जहाँ पर राहु बैठे हों। अब जाहिर सी बात है, इस समय आपको अपनी खुशियों का दिखावा बहुत जरूरी है, आपकी संपन्नता। अब जरूरी देखिए, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ये वाणी से हम दूसरों से करें भाई मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे घर में देखिए फ्रिज रखा हुआ है, मेरे घर में एसी लगी हुई है, मैं एसी गाड़ी से घूमता हूँ, या मेरे 5 मकान बने हुए हैं, मेरा 15 गाड़ियाँ हैं। मतलब ये जिभ्या से दिखावा नहीं, बल्कि अपने हाव भाव एटीट्यूड से, ताकि सामने वाला सिर्फ आपके पहनाव ओढ़ाव और आपके एटीट्यूड से समझ सके कि आप कितने धनाढ्य हैं। वहीं अगर हम इनको निगेटिविटी में लेकर जाएंगे तो राहु हमारे द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। द्वादश स्थान पर मान लीजिए पहले आपकी इनकम 100 रुपये हो रही थी, आज 1 लाख रुपये हो रही है, लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु इस चीज़ को पूरी निगेटिविटी में लेकर आ जाता है, क्योंकि आपके खर्चे वो उसी हिसाब से बढ़ाने लग जाता है कि आपने 100 रुपये में संतोष करना सीखा था, अब 1 लाख में आपको असंतुष्टि हो रही है, क्योंकि राहु असंतुष्टि का दूसरा नाम है। अब राहु के शुभ प्रभाव चाहिए तो हमको अपने हाव भाव, अपने विचार शैली में खोना पाना, ये सारी चीज़